पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एक सेकेंड बेटा। यहाँ पर आर्टिकल 1 था, ये जो आपका है ना, ये क्लासिफिकेशन है, ये आर्टिकल 2 के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, मतलब फर्दर आर्टिकल 2 के अंदर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा ना इसमें इशू आ रहा था, ठीक है। तो आर्टिकल 2 जो है वो इनको टेरिटरीज वगैरह को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आपके आता है आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 एक्चुअली आपका ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी ये स्टोरी समझा रखी है कि जब हमने इंडिपेंडेंट हम लोग हुए थे, वी गॉट द इंडिपेंडेंस, तो हम मतलब एक तरीके से बिखरे हुए स्टेट्स थे। हमारे पास बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी ब्रिटिश स्टेट्स थी, मतलब समझ रहे हो ना, और बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी थी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था ना कि कोई हमारी टेरिटरी डिफाइन नहीं थी, तो आर्टिकल 2 ने सबसे पहले हमारी टेरिटरीज को डिफाइन किया, ठीक है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है, ठीक है, द ग्रैंड जो आपके हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली इंडिया की सारी के सारी जो इतनी बिखरी हुई स्टेट्स थी, जो भी इधर इधर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेट्स थी, उन सबको ऑर्गेनाइज किया, और बाद में हमारे इंडियन टेरिटरी जो है पूरी तरीके से बन पाई, ठीक है। अब हमारे पास एक आर्टिकल नंबर 3 दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी देता है कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 3 सेज we can form a new state by separation of territory from any state, or by uniting two or more state or the parts of states by uniting any territory to the part of any state, ठीक है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन में मैंने क्या बताया आप लोगों को, इन शॉर्ट, कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना सकते हैं, या फिर दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकते हैं, एक बड़ी स्टेट को तोड़ के छोटी स्टेट मतलब दो में डिवाइड कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं उन स्टेट्स के साथ, ये आर्टिकल 3 कहता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, झारखंड के बारे में सुना है ना, तेलंगाना के बारे में सुना है, समझ आई। ये तो आपकी ब्रेक हुई, ये बिहार से बनी थी, ठीक है। ये आपके आंध्र प्रदेश से बाइफ्रिकेटेड होके बनी, ठीक है। और एक आपका नई नई जो यूनियन टेरिटरी, वो जो होमवर्क मैं देने वाली हूँ आपको, तो इसलिए मैं बताऊंगी नहीं। तो जो एक यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया है, दो यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है, तो हमने दो को मिला के एक बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आर्टिकल नंबर 3 के अंदर ये चीज दे रखी है, ठीक है। आगे देखिए, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, समझ आई। हम किसी भी एरिया ऑफ स्टेट को बढ़ा सकते हैं, ये पार्लियामेंट के पास राइट है। डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को कम भी कर सकते हैं। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर मतलब टू चेंज, इंक्रीज डिक्रीज वट। ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, समझ आई। नेम ऑफ द स्टेट को भी हम सिटीज को तो चेंज कर ही रहे, जैसे इलाहाबाद का नाम हमने प्रयागराज रख दिया, ठीक है। सिटीज को चेंज कर सकते हैं, स्टेट्स का नेम चेंज कर सकते हैं, वट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 कहता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 3 लेज डाउन टू कंडीशन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। आगे की कंडीशन समझते हैं। ये तो इसमें डिफरेंट प्रोविजंस दे रखे हैं जो ऑथराइज करता है हमारे आर्टिकल नंबर 3 को कि हम ये सब कर सकते हैं। One, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament, ठीक है। एक तो सबसे पहले हमें बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। सबको पता है कि हमेशा पार्लियामेंट में एक बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ईदर हाउस में, ठीक है। और ईदर हाउस में उनका क्या होता है बेटा, मेजॉरिटी टेस्ट होता है। आफ्टर दैट वो जो है फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड बाद में क्या कहते हैं डिस्कशन के बाद आपके जो है उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, देन इट विल बिकम एक्ट, ठीक है। Above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. तो president की recommendation मतलब जब तक president sign नहीं करेगा that will never act as act, समझ आई मेरी बात, समझ आई। बिल नेवर एक्ट एज अ एक्ट जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता। एंड 2, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर सेम टू द स्टेट लेजिस्लेटिव
कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल इट व्यूज विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। उसको स्टेट प्रेसिडेंट से पहले स्टेट लेजिस्लेटिव में भी आपको उसको डिस्कस करना पड़ता है, वहां पर भी उसके बारे में कंसर्न करनी पड़ती है। फर्दर पावर ऑफ Parliament to form new states include the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to other state or union state. ठीक है, हम लोग कैसे भी उनको कंबाइन करके यूनियन टेरिटरीज को कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया सबको बेटा? The president or the parliament is not bound by the views of the state legislative or and may be either accepted or rejected them, ठीक है। पार्लियामेंट में जो है या प्रेसिडेंट जो है उसकी मर्जी है, ठीक है। पार्लियामेंट अगर नहीं उसको अप्रूव कर रही है तो नहीं बनेगा, अगर अप्रूव कर रही है तो वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट। एक्चुअली मेन पावर जो है पार्लियामेंट की है, हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव से कंसर्न मतलब कि उधर डिस्कशन कर सकते हैं, बट जो फाइनल जो मर्जी है ना, जो डॉन है असली हमारा, वो पार्लियामेंट है इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स में। मतलब पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, मतलब कि है तो है। अगर पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो उत्तर प्रदेश को शाहरुख खान नगर बोलेगी तो उसकी मर्जी है, ठीक है। वो कभी भी ये चेंज कर सकती है, ठीक है, इन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स। ये आर्टिकल 3 हम लोगों को पावर देता है, ठीक है। इन केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी no reference need to be concerned legislative to ascertain its views and the parliament can itself take as any action as it seems fit. समझ आ गया मेरी बात सबको? डॉन ऑफ द इंडिया नॉमिनल है, असली डॉन आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। दिखावे के लिए जो है डॉन है कौन? प्रेसिडेंट। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।